दिस इज़ नादिया मिर्ज़ा फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल और आज हम बात कर रहे हैं दिसंबर आने की जो दुहाइयाँ दी जा रही हैं या -1 फार्मूले की जो बात की जा रही है या दूसरी तरफ हुकूमत के ख़त्म होने की या हुकूमत गिराने की या हुकूमत बदलने की जो बातें हो रही हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और हर आने वाले दिन ख़ासकर में जब दिसंबर शुरू हुआ था तो सुबह शाम नवीद दी जाती थी कि ये हुकूमत जा रही है, ये हुकूमत ख़त्म हो रही है। उस वक्त किसी ने बड़ी अच्छी नज़म की थी कि संभल जाओ दिसंबर आ रहा है। उस वक्त तो किसी ने ये बात की थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के लिए, लेकिन आज फिर ये बात कर रही है पीटीआई की हुकूमत के लिए कोई और नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साथ साथ दीगर जो पॉलिटिकल जो शख्सियात है वो भी, और उसके साथ साथ जो कुछ एनालिस्ट हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। अब मामलात है क्या, एक तरफ कहा यह जा रहा है कि मौलाना साहब जैसे जीरक जो सियासतदान है, सियासतदान नहीं, मैं उनको साइंसदान कहने जा रही थी, वैसे वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, बट एनीवेज इससे पहले कि जब एक टेम्पो ब्रेक हुआ ही है तो ज़रा कहती चलूँ कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ताकि फ़र्दर वीडियोस आपको मिलती रहें, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मैं बात कर रही थी कि उन जैसे सियासतदान जब धरना लपाट के अपने घर चले गए तो फिर ये बातें होने लगी कि आखिर ऐसे कैसे जा सकते हैं, कोई ना कोई तो श्योरिटी दी होगी, कोई ना कोई तो एश्योरेंस कराई होगी, ऐसे कैसे मौलाना साहब जा सकते हैं। और फिर ये बातें होने लगी। फिर हमने एक वक्त में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी देखा जो कि हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद मीडिया पर आए, बताने लगे, बहुत सारे राज उगलने लगे। और ये राजों का भी एक मौसम होता है, हर मौसम में और हर महीने में और हर साल में ये राज नहीं उगले जाते। बट एनीवेज लेट्स कम टू द पॉइंट। अब चूँकि दिसंबर आ गया है और ये बातें हो रही है तो क्या वो रीज़न्स हैं जिसकी बिना पे इस हुकूमत को जाने का या इस हुकूमत को घर बेचने का इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सोचा जा रहा है, सो कॉल्ड। अब दो चीज़ें हैं, एक मुल्क के माशी मामलात हैं, दूसरे मुल्क के गवर्नेंस के मामलात हैं। अगर माशी मामलात की हम बात करें, नो डाउट माशी मामलात इंतहाई संगीन रहे, मशीयत हमारी यहाँ से नहीं, यहाँ से वज़ीर नीचे गिर गई, लेकिन अब उसमें बतदरीज बेहतर हुई है। स्टॉक एक्सचेंज भी सब प्रोग्रेस कर रहा है और ये तमाम चीज़ें बेहतर हो रही है। लेकिन फिर भी अगर बेहतरीन नहीं भी आई है, अगर गुर्बत की शरह बढ़ी है और अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, तो जो मुल्क के माशी मामलात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट खुद, या अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर्सनली इन तमाम मामलात को देख रहे हैं। और इस पर जिस तरह से हमने देखा है कराची की में जब वो बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात होती है तो वो बैठते हैं, यकीन बयानियाँ कराते हैं। जब मुल्क से बाहर कहीं जाना होता है, कतर, दुबई या दीगर ममालिक, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहले पहुँचते हैं, बातचीत करते हैं, माहौल साजगार बनाते हैं। तो इसमें मुकम्मल तौर पर इनपुट है, मुकम्मल तौर पर आशीर्वाद हासिल है और मुकम्मल तौर पर फ़ैसले का जो मरकज़ है वो भी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी टीम है, इमरान खान साहब को उस पर कोई एतराज़ भी नहीं है क्योंकि बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट उनके मामलात मैशत के बराह रास्त देख भी रही है। दूसरा मसला है गवर्नेंस का। यहाँ पर वो बात है जहाँ पर गोट फंसी हुई है और असल जो मामलात है वो दो सूबों के हैं। मैं पहले बात करूँगी पंजाब की, उसके बाद सिंध की और KPK की और बलूचिस्तान की। अब मैं पंजाब पर आती हूँ। पंजाब में क्या मसला है? पंजाब में मसला ये है कि ख़ुद साख्ता जो वसीम अकरम प्लस हैं, उस्मान बुज़दार हैं, वो इमरान खान साहब की ज़िद बन चुके हैं और सियासत में ज़िद नहीं चलती। और अगर सियासत में जब ज़िद नहीं चलती तो फिर सियासत में ज़िद पसंद भी लोगों को नहीं आती। अब जब हम उस्मान बुज़दार साहब की बात करते हैं, उनकी नाअहलियों की बात करते हैं, उस सूबे की बात करते हैं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उस सूबे की बात करते हैं जहाँ से जब हुकूमत आती है तो वो फेडरल में हुकूमत उसकी बनती है, जो भी वहाँ से अक्सरियत हासिल करता है। तो उनको हटाने के लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है और उन पर दबाव डाला गया इमरान साहब को। उनको साफ साफ भी कहा गया कि जी आप इस सूबे से का जो वज़ीर आला है उसको तब्दील कर दें। और यहाँ तक हुआ, ये मैं आपको बड़े वसूख से बात कह रही हूँ कि पिछले दिनों जब यूनाइटेड स्टेट के UN के इजलास में, जब यूनाइटेड नेशन के इजलास में वज़ीर आज़म गए थे, उससे पहले की ये बात है, अलीम खान साहब और उनकी बेगम को एक इंतहाई आला और इंतहाई मजबूत शख्सियत ने, आला तरीन शख्सियत ने अपने घर पे बुलाया और घर पे बुला के कहा कि उनको नवीद सुनाई कि जी हम आपको पंजाब का वज़ीर आला बना रहे हैं, सब चीज़ें तय हो गई हैं। इमरान खान साहब को कन्वे कर दिया, इमरान खान साहब ने हामी भी भर ली है। लेकिन जब इमरान खान साहब बनी गाला वापस आए, अपने घर वापस आए, इस्लामाबाद वापस आए, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसी कुछ भी नहीं है जिसको उस्मान बुज़दार को ही आपने बर्दाश्त करना है। यहाँ से मामलात ख़राब होना शुरू हुए क्योंकि बहरहाल एक ईगो की भी बात आ जाती है, यहाँ पे आना की बात आ जाती है और यहाँ से मामलात ख़राब हुए और मामलात पंजाब के ख़राब हैं। इमरान साहब
को इसका इदराक क्यों नहीं हो रहा, ये बात समझ से बाहर है। वो क्यों नहीं चाहते कि पंजाब के मामलात बेहतर हों। एक तो ये वहाँ का गवर्नेंस का इशू आ गया। उसके बाद सिंध की बात अगर मैं करूं तो सिंध में GDA मुकम्मल तौर पे नाकाम है। एक इलेक्शन उसने ज़रूर लड़काना का जीता है, लेकिन जब दोबारा बदीन में इलेक्शन होता है तो वहाँ दादू में, तो वहाँ से पीपल्स पार्टी दोबारा से जीतती है। GDA की कोई इतनी बड़ी पोजीशन नहीं बना सकी। वो चले हुए घोड़े हैं, चले हुए कारतूस हैं, हारे हुए रेस के घोड़े हैं जो कोई खातिर ख्वाह जो नताइज नहीं दे सकते। शहर की बात करती हूँ कराची की। कराची जो पूरी कोशिश थी कि MQM के हाथ से निकाल के PTI को दे दिया जाए और उस पर बड़ा ग्राउंड भी बनाया गया, इलेक्शन के रिजल्ट भी हमारे सामने, लेकिन उसके बावजूद PTI वहाँ पर भी प्रोग्रेस शो नहीं कर सकी। ये भी पूरी कोशिश रही कि PTI जो है वो अगली लोकल गवर्नमेंट एटलीस्ट कम से कम सिंध गवर्नमेंट नहीं बना सकती, लोकल गवर्नमेंट PTI की हो और MQM का पत्ता वहाँ से साफ किया जाए, लेकिन मेयर PTI का हो जिसको इमरान खान साहब कहते हैं डायरेक्ट मेयर इलेक्ट कराएंगे, वो नहीं हो सका। PTI कराची में कभी भी प्रॉस्परस नहीं कर सकी। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं और अभी भी उन्हीं में से एक है कि आपस में यकजहती नहीं है, दड़ेबंदी बहुत है, एक दूसरे की सुनते नहीं है, प्लस वहाँ पे जो ग्रुपिंग है वो अपनी जगह पर है। ऐसे में ये ख्वाब भी पूरा होने नहीं जा रहा कि PTI का मेयर वहाँ पे आ जाएगा। अली जैदी साहब को कहा लेट्स क्लीन कराची की मुहिम कह, लेकिन उनको एक टका भी नहीं दिया गया, उल्टा वो जाके शहरियों से मांग रहे थे। तो सूबे सिंध में कराची को लेकर नाराज़गी है, सूबे पंजाब में उस्मान बुज़दार को लेकर नाराज़गी है। रह गया KPK, तो KPK में इमरान खान साहब की हुकूमत है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। BRT पे शदीद तनकीद का सामना है, वाहिद एक अकेला प्रोजेक्ट जिसको वो पूरा नहीं कर सकी। फिर बलूचिस्तान के हालात, तो बलूचिस्तान के हालात तो वैसे भी सियासी नहीं है और ना उसको सियासी हुकूमतें देख रही। तो ये वो मामलात है जिस पर लेकर जो है वो गुस्सा है और ये तमाम चीज़ें। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपके पास ऑप्शंस क्या है। अगर ये हुकूमत जाती है तो आपके पास ऑप्शंस क्या है। आपके पास एक ऑप्शन ये है कि नए चेहरे लाए जाए, या तो पहले -1 फार्मूले की बात कर लेते हैं। अगर PTI से आप इमरान खान को माइनस करते हैं तो PTI में कुछ भी नहीं बचता, ना PTI के फॉलोअर्स किसी और के साथ जाते हैं और फिर PTI का शिराजा बिखर जाएगा, कोई वो एक्सेप्ट नहीं होगी। फिर दूसरा फार्मूला, कोई नया चेहरा लेकर आते हैं PTI के अलावा, और आपके पास कौन सी हिस्सा जमात है। PMLN का हाल, मियां नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया गया, मरियम भी चली जाएंगी। पीपल्स पार्टी अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आती, वो सिंध में एक अपना हिस्से में ही फ़िलहाल वो खुश है। शहबाज शरीफ साहब एक ऑप्शन हो सकते हैं, उनको शायद प्लान ए नहीं तो प्लान B के तौर पे उनको रखा गया है, उनके वफाक में उनके हवाले करेंगे। और जो सूबे पंजाब है वहाँ पे चौधरी परवेज़ इलाही जो इंकशाफात का उनके ऊपर मौसम आया हुआ है, वो शायद किसी न किसी डील का या किसी न किसी यकीन दहानी का नतीजा है। उस सूरत में पंजाब को चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया जाए और यहाँ पर शहबाज शरीफ जैसी कोई शख्सियत या इस जैसी कोई लाइक माइंडेड लेकर आए जाए। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है, जो अपोजिशन भी शायद बात करे जब आने वाले वक्त में कानून साजी में जब हुकूमत को ज़रूरत पड़े कि जी हम इस पे आप ऐसा करें कि एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म कर दें। और मैं एक और राज साथ के साथ यहाँ पे अफशा करूँ, क्योंकि बड़ी चीज़ें होती हैं जो शायद हम कभी कभार अपने प्रोग्राम में नहीं बता सकते, यहाँ शायद ज़्यादा आज़ादी है। जब ये हुकूमत वजूद में आई PTI की, तो PMLN के एक बहुत सीनियर तरीन रहनुमा और नवाज शरीफ साहब के एक अहम साथी, बड़े क्लोज उनके जो एक साथी, उन्होंने वो मेरे प्रोग्राम में जब आए तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में ये कहा कि आप ये देख लीजिएगा कि ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी और इससे भी नहीं करने दी जाएगी, नहीं कर पाएगी और नहीं करने दी जाएगी में बड़ा फ़र्क होता है। उन्होंने कहा नहीं करने दी जाएगी और उसके बाद आप भी यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ, तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। अब नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से ये बात भी हो रही है कि जो अपोजिशन के जब मुतालबा सामने आएंगे, जब अपोजिशन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन का मामला है उसको लेकर जब वो बार्गेनिंग की पोजीशन में आएगी तो वो अपने मुतालबात सामने रखेगी और उसमें से जो मुतालबात होंगे उसमें -1 भी हो सकता है कि आप इमरान खान को हटा दें और कोई और चेहरा ले आए, और दूसरा ये हो सकता है कि ठीक है आप नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करें जिसमें हर पार्टी से आप उठा लें, मतलब पिक एंड चूज़ होगा। और पिक एंड चूज़ के वक्त कौन कौन अपनी क्या क्या बोली लगाता है ये हर एक को पता होता है, हर कोई अपनी कीमत भी वसूल करता है और अपनी सर्विसेज भी ऑफर करता है। तो मामला जो है वो इस वक्त यहाँ पर है, दिसंबर का महीना है। मैंने एक एस्ट्रोलॉजिस्ट को कहते सुना, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं जनवरी में इमरान खान साहब को मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं देख रहा। ताहम वो ये कह रहे थे कि शायद PTI की हुकूमत रहे लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे।
गॉड नोज़ कि क्या होगा, लेकिन मशवरा आखिर में मुख्तसरन ये है कि इमरान खान साहब को अपनी ज़िद छोड़नी होगी, उनको अपना तर्ज़ हुक्मरानी भी बदलना होगा, अपने मुशीर भी बदलने होंगे, अपनी टीम में भी तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि फ़िलहाल जो उनके मुशीर हैं वो पता नहीं उनको सही मशवरा नहीं दे रहे, पार्टी के अंदर बड़े मामलात हैं, हामिद खान जैसे। अच्छा, जब आप पुराने लोगों को निगलेक्ट करते हैं, जब आप पुराने लोगों को इग्नोर करते हैं और बल्कि यूँ कहूँ कि पुराने लोगों को खड्डे लाने लगाते हैं क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी की बात नहीं कर रहे होते, तो फिर ऐसे में वो फिर जब मीडिया पर आते हैं, नए नए इंकशाफ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जी हम आपके पुराने साथी थे, लेकिन अब आपने इक़्तिदार में आने के बाद ऐसे लोगों को सामने ला के खड़ा कर दिया। बट एनीवेज़ मुख्तसर मशवरा इमरान खान साहब का यही है कि तर्ज़ हुक्मरानी भी बदलनी होगी, दिल से नहीं दिमाग से फ़ैसले करने होंगे, अपनी टीम को भी चेंज करना होगा अगर आप ये चाहते हैं कि मज़ीद 3 साल या 3.5 साल आप हुकूमत करें। तो ये थे वो ऑप्शंस, ये थी वो वजूहात जो मुझे समझ में आई और मैंने आपसे शेयर की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।